गजनवी गोरी ने लूटा, चमन लूटा लुटेरों ने। ये मुल्क सदियों से लूटता आ रहा है। लास्ट सम्राट दिल्ली का हुआ पृथ्वीराज चौहान, उसके बाद से देश गुलाम हुआ। हजारों सालों की दास्ता के बाद हमें आज़ादी मिली। पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। आज भी आज़ादी के बाद भी लूट बदस्तूर जारी है। विजय माल्या और नीरव मोदी लेके भग गए, हम तमाशे देखते रह गए। पंक्तियां सुनेगा। गजनवी गोरी ने लूटा, चमन लूटा लुटेरों ने। कभी लूटा है कालों ने, कभी लूटा है गोरों ने। गजनवी गोरी ने लूटा, चमन लूटा लुटेरों ने। कभी लूटा है कालों ने, कभी लूटा है गोरों ने। घर के गद्दारों ने कतरे पंख सोने की चिड़िया के, विदेशी बैंक भर डाले देश के लूटखोरों ने। विदेशी बैंक भर डाले देश के। एक था डायमंड का व्यापारी, दूसरा था शराब का कारोबारी। पंक्तियां सुनेगा कि यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ काला धन नहीं, कहाँ भ्रष्ट नेता अधिकारियों की जांच करवाइए। मोदी जी आजकल एक पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं। मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूँ, काश आप विपक्ष पर न सत्ता पक्ष के दोषी अपराधी और भ्रष्ट व्यक्तियों की भी जांच कराए, तो यह देश पुनः आपको 24 में चुनाव जीता सकता है। पंक्तियां सुनेगा कि यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ काला धन नहीं, कहाँ भ्रष्ट नेता अधिकारियों की जांच करवाइए। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ काला धन नहीं, कहाँ भ्रष्ट नेता अधिकारियों की जांच करवाइए। स्विस बैंकों में भरे ब्लैक मनी के भंडार, खाते धारकों के धन को कंगाल कर लाइए। हमसे वादा किया गया था कि काला धन आएगा और आपके खाते में 15-15 लाख आएंगे। तब हमने 2 बार चुनाव जिताया और वहां पर बैठाया गया और हमारे साथ धोखा हुआ। तब पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ काला धन नहीं, कहाँ भ्रष्ट नेता अधिकारियों की जांच करवाइए। स्विस बैंकों में भरे ब्लैक मनी के भंडार, खाते धारकों के धन को कंगाल कर लाइए। कि व्यर्थ मचा रहे शोर, सदनों में बैठे चोर। इस देश की पार्लियामेंट के अंदर आज भी 20% सांसद दागी, भ्रष्ट, आपराधिक प्रवृत्ति के। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ काला धन नहीं, कहाँ भ्रष्ट नेता अधिकारियों की जांच करवाइए। स्विस बैंकों में भरे ब्लैक मनी के भंडार, खाते धारकों के धन को कंगाल कर लाइए। व्यर्थ मचा रहे शोर, सदनों में बैठे चोर। मोदी जी के हाथ डोर, फंदा फांसी का बनाइए। और सुन 56 इंच वाले, सुन 56 इंच वाले, धन पर नाग काले। सुन 56 इंच वाले, धन पर नाग काले। और बीन बजा ही डाली तो नागनाथ के दिखाइए। बीन बजा ही डाली तो नागनाथ के दिखाइए। बीन बजा ही डाली तो। थोड़ी घनी बजाओ यार, तेज ताली तोड़ो। कवि को जोश। एक तरफ की व्यवस्था है, दूसरी व्यवस्था है साहब। जोरदार तालियां एक बार भाई आर से आदित्य के लिए। इतने जोश से कविता पढ़ने के बाद तालियां उतनी जोश की होनी चाहिए। हाँ आदित्य साहब। कि सत्ताधीशों को मिशन, बात बात पे कमीशन, ठेकेदार अधिकारी और नेता माला माल है। इस देश की व्यवस्था देखिए। सत्ताधीशों को मिशन, बात बात पे कमीशन, ठेकेदार अधिकारी और नेता माला माल है। चाटे मक्खन मलाई, जिंदी मक्खी तक खाई, गाड़ी घोड़ों पे गुमान, खोटी बंगले आलिशान है। 5 साल सत्ता देके देख दो किसी एमएलए को, जो स्कूटी में आता था आज फॉर्च्यूनर में आ रहा है। ये पैसा आपके इनकम टैक्स का पैसा है। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। सत्ताधीशों को मिशन, बात बात पे कमीशन, ठेकेदार अधिकारी और नेता माला माल है। चाटे मक्खन मलाई, जिंदी मक्खी तक खाई, गाड़ी घोड़ों पे गुमान, खोटी बंगले आलिशान है। और नीचे की व्यवस्था देखिए साहब कि 20 रुपए में गुजारा, नहीं किसी का सहारा। देश की प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट बताती है कि इस देश का आम आदमी प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए में अपना जीवन बसर कर रहा है। तब पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि सत्ताधीशों को मिशन, बात बात पे कमीशन, ठेकेदार अधिकारी और नेता माला माल है। चाटे मक्खन मलाई, जिंदी मक्की तक खाई, गाड़ी घोड़ों पे गुमान, कोटी बंगले आलिशान है। 20 रुपए में गुजारा, नहीं किसी का सहारा।
70% अवाम हिंदुस्तान की कंगाल है। और पग पग बैठे मेट दौड़े दिल्ली तक ठेठ, पग पग बैठे मेट दौड़े दिल्ली तक ठेठ। चापलूस चमचों में जाने कितने दलाल है, चापलूस चमचों में जाने कितने दलाल है, चापलूस चमचों में जाने कितने दलाल है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की सूची में भारत बांग्लादेश से पीछे है। तब कवि आरसी आदित्य को दर्द होता है और पंक्तियां प्रस्फुटित होती है साहब कि भूख मांग रही रोटी तन मांगता वसन, बस अड्डे फुटपाथ के हालात देख लीजिए। आप जाइए कोटा में, अभी हम जाएंगे और ब्रिज के नीचे लोग ऐसे पड़े जैसे मुर्दे पड़े हो। ये हिंदुस्तान है, शाइनिंग इंडिया है, ये हमारा देश है, ये भारत है, ये इंडिया है। इसकी दुर्दशा क्यों? पंक्तियां सुनेगा कि भूख मांग रही रोटी तन मांगता वसन, और ब्रिज तले लोगों के हालात देख लीजिए। कृष काया जिंदा लाश कब थम जाए सांस, फूटी कोड़ी नहीं पास खैरात मत दीजिए। 2 रुपए किलो 4 रुपए किलो के गेहूं देकर के इस देश के लोगों को गुलाम समझ रखा है। जब वोटिंग की लाइन लगती है कम से कम आधा किलोमीटर की लाइन मैंने देखी है, तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि भूख मांग रही रोटी तन मांगता वसन, बस अड्डे फुटपाथ के हालात देख लीजिए। कृषि काया जिंदा लाश कब थम जाए सांस, फूटी कोड़ी नहीं पास खैरात मत दीजिए। कि नरक नालों के किनारे झुग्गी झोपड़ी में डेरे, नरक नालों के किनारे झुग्गी झोपड़ी में डेरे, दिया तले है अंधेरे उपचार कुछ कीजिए। और सुनो सुनो कर्णधारो थोड़ा पुण्य कमा लो, रोटी कपड़े मकानों का प्रबंध कर दीजिए, रोटी कपड़े मकानों का प्रबंध कर दीजिए, रोटी कपड़े मकानों का प्रबंध कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।